मेरा नाम प्रोफेसर फ़ारूक अफजल है और मैं प्रिंसिपल हूँ PGMI लाहौर जनरल हॉस्पिटल और अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज का। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका एक मकसद है आपको अपडेट करना। एक बच्ची जो एक निजी यूनिवर्सिटी से कल हमारे पास तकरीबन 12:30 बजे एक तशवीकनाक हालत में लाई गई है और उसका ये था कि वो जब हमारे पास आई है तो उस वक़्त ब्लड प्रेशर वाइज भी और बेहोशी वाइज भी वो बेहोश थी मुकम्मल, और उसकी दोनों टांगों का फ्रैक्चर्स था, उसकी स्पाइन जो है उसकी हड्डी उसका फ्रैक्चर था और हेड इंजरी का एलिमेंट था, और उसके दोनों फेफड़े जो हैं वो भी मुतासर थे। तो हमने फौरी तौर पे उसको फ़र्स्ट एड प्रोवाइड की और उसके बाद उसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया सर्जिकल ICU में, जिसकी निगरानी जो है प्रोफेसर जौदत सलीम करते हैं, वो अभी आपको अपडेट करेंगे। तो हमने फौरी तौर पे एक बोर्ड बनाया और उस बोर्ड की सरबराही प्रोफेसर जौदत सलीम कर रहे हैं, जो कि हमारे इंटेंसिव केयर के स्पेशलिस्ट भी हैं और हेड ऑफ़ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट भी हैं, और उसमें सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी, और अब हमने सुबह उसके अंदर पल्मोनोलॉजी और गायनी के लोगों को भी इन्वॉल्व किया है, और ये कम्प्रीहेंसिव जो है वो हमने टीम बनाई जो उसका लुक आफ्टर की। अभी इस वक्त थोड़ी देर पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से ऑफिशियल्स भी आए हैं उसको देखने के लिए। अब कल के मुकाबले में कल जो मेन प्रॉब्लम था उसको एक डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी से कहते हैं कि ऐसी शदीद चोट थी हेड की जिससे वो टोटल बेहोश थी। लेकिन कल के मुकाबले में आज थोड़ी सी तबीयत उसकी बेहतर है और अगले 48 घंटे ये हमें बताएंगे कि इस बच्ची का क्या पॉसिबल होगा। ठीक है, अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह आज उसका रिस्पांस आया है उससे इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है। हमारी टीम ने कल फौरी तौर पे एक्शन क्या किया, ना सिर्फ उसको शॉक से बाहर निकाला बल्कि उसकी फौरी तौर पे जो हड्डियां थी जो एंकल के करीब जो उसके फ्रैक्चर्स थे उनके अंदर फिक्सेटर डाले, उससे उसकी जो टांगों की मोबिलिटी है और वो सारा कुछ वो बेहतर हुआ है। और इस दौरान हमने उसको हाई डिपेंडेंसी केयर जैसे कि वेंटिलेटर में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बेहतरी की तरफ से है। बाकी जो चीज़ें हैं कि उसकी क्या फ़र्दर मैनेजमेंट है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा बोर्ड के चेयरमैन को प्रोफेसर जौदत सलीम को वो आपके साथ इसके बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम प्रोफेसर जौदत सलीम, जैसा कि आपको बताया मैं शुबा इंतहाई निगहदाश्त उसको हेड करता हूँ और साथ में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ। बच्ची जो है कल हमारे पास ये तकरीबन 1:30 बजे के करीब ICU में आई थी और जैसे ही ये ICU में हमारे पास इमरजेंसी में लैंड की है, हमारी जो सर्जिकल टीम और ऑर्थोपेडिक की टीम थी इन्होंने इसको टेकअप किया और उसको इनिशियल उसकी शॉक की मैनेजमेंट जो थी वो स्टार्ट की। साथ ही हमने न्यूरो सर्जरी को इन्वॉल्व किया क्योंकि इसके 3 अज़ा जो हैं वो मेजर जो उसके अंदर हमारा जो फोकस था, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो उसकी ब्रेन की इंजरीज थी जो कि न्यूरो इंजरीज कहलाती है। जैसे आपको अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि उसको डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी बोलते हैं और जिस वक्त वो आई थी उस वक्त वो बिल्कुल बेसुध थी और किसी किस्म के पेन को किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। फिर ग्रेजुअली हमने क्या किया कि उसके फ्रैक्चर्स की फिक्सेशन का प्लान किया, उसके ब्लड प्रेशर को मैनेज किया, उसके पल्स को मैनेज किया, उसको वेंटिलेटर पे डाला। ऐसी सूरत हाल में आपने करना क्या होता है कि आप मरीज़ के जो जो अज़ा मुतासर हुए होते हैं, जैसे कि इसकी छाती के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंजरी थी और इसका लेफ़्ट साइड का एक लंग था, वो बिल्कुल वहाँ पे खून भी था और उसमें दबाव बिल्कुल कम था। तो वहाँ पे एक ख़ास चीज़ होती है चेस्ट ट्यूब, उसको चेस्ट ट्यूब में इमीडिएटली डाली गई, उसके लाइफ सेविंग मैनूवर सारे किए गए। उसके बाद हमने उसको वेंटिलेटर पर रख के स्टेबल किया है। तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे के करीब फिर उसका डिसीजन लिया गया और ऑर्थोपेडिक की टीम जो थी उन्होंने उसके टखने और जो दोनों टिबियास हैं, जो नीचे की दोनों टांगों के मेजर हड्डियाँ हैं, उन दोनों की फिक्सेशन की गई है। तकरीबन ये 3.5 घंटे का प्रोसीजर था और उसके बाद हम बच्ची को लेके आए। खून का काफ़ी नुकसान हुआ हुआ था, जिसके लिए उसको 2 बोतलें खून की कल लगाई गई हैं और एक खून की बोतल जो है उसको अभी लगाई गई है। बाकी की उसकी जो बाकी के अज़ा हैं उनके लिए सारे स्कैन्स जैसे कि CT स्कैन उसकी बॉडी का, पेल्विस का, छाती का, ब्रेन का स्कैन ये किया गया है। हमारी न्यूरोसर्जिकल की टीम जो है वो साथ में इन्वॉल्व है और उन्होंने एक रिपीट स्कैन हमें रिक्वेस्ट किया था जो कि हमने सुबह 7 बजे 7:30 बजे के करीब हमने उसका स्कैन कराया है। 9 बजे हमारे 7 रुकनी बोर्ड ने उसको पूरी कम्प्लीटली एग्जामिन किया है, सारी इन्वेस्टिगेशंस को देखा गया है। ट्रीटमेंट के अंदर कुछ चेंजेस जो हैं वो एडवाइस कर दी गई हैं और जो एक खुशआइन बात यह है कि जो कल उसके हालात थे बच्ची के जिसमें वो बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं करी थी न्यूरोलॉजिकली, आज ये है कि वो थोड़ा सा उसके ऊपर रिस्पांस आया है और अभी हमारा जो न्यूरो की टीम है
उन्होंने ये फैसला लिया है कि हम 1 से 2 दिन इसको ऑब्जर्व करेंगे और जो उसके मोहरे का फ्रैक्चर है उसकी फिक्सेशन के मुतालिक फ़ैसला इंशाल्लाह नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर कर लिया जाएगा। बाकी हमारी सारी टीम मौजूद है और पेशेंट के लिए जांफशानी से अपना काम कर रही है और इंशाल्लाह हम आपको लम्हा बलम्हा जो सूरत हाल है उसके लिए अपडेट करते रहेंगे। अच्छा देखें, हेड इंजरी का मैं आपको बताऊं, हेड इंजरी के बहुत अगर अंदर को ब्लीडिंग हुई भी हो तो उसका ऑपरेशन किया जाता है। ये बच्ची को जिस टाइप की इंजरी है इसमें आमतौर पे सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए सिर्फ स्पाइन सर्जरी, वो भी अर्जेंसी नहीं है, यानी आप ये कहें कि जी इसको फ़ौरन फिक्स करना है, ऐसा नहीं है। अगर होता तो ये ऑपरेशन अब तक हो चुका होना था। हमारे पास जब वो आई है तो उसका GCS 3/4 था, 3 to 4 था by 15। अभी सूरत हाल ये है कि हम उसको कह सकते हैं 6 to 7 के करीब उसका GCS अभी आ गया है और अभी हमने उसको पूरी तरह से, क्योंकि आपने ब्रेन को रेस्ट देना होता है, ऐसे में आपने कुछ अद्वियात ऐसी दी होती है जिससे मरीज़ के ब्रेन को आप सुलाया हुआ होता है, क्योंकि उसको रेस्ट की ज़रूरत है, वरना ऐसी सूरत हाल में फिट्स पड़ने का भी इम्कान होता है। तो हमने वो तमाम प्रिकॉशंस जो ली हुई हैं, अद्वियात को आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे, जो सोने की अद्वियात है जिससे मरीज़ का दिमाग सोया हुआ होता है, उसके बाद ग्रेजुअली जो है पेशेंट को रिकवरी फिक्स। अच्छा, लंग्स के मतलब ये है कि जो चेस्ट ट्यूब डाली है उसके बाद हमने जो अपना एक्सरे कराया है वो कल के मुकाबले में बहुत बेहतर है। मरीज़ को हम मिनिमल ऑक्सीजन दे रहे हैं जिसके साथ वो अपनी अज़ाब बाकी की जितनी जिसम में उसकी ऑक्सीजनेशन है वो पूरी हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने जिस तरह बताया कि उनको ब्रेन में भी दिमाग को भी चोटें आई हैं, जिसम के बड़े सख्त चोटें आई हैं, अगर वो बच जाती हैं तो क्या नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जाएंगे? जिस तरह आप बता रहे हैं कि नॉर्मल ज़िंदगी होगी। दूसरा बताइएगा कि घर वालों से कोई बात हो जाए कि बच्ची को खुदकुशी करना है, क्या वजूहत थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या टेंशन थी जिसकी वजह से आए रोज़ वाक़या? ठीक है, अच्छा देखें, जो तो आप पूछ रहे हैं, जी बोले सर। आपने पहला सवाल पहला मेरा ये सवाल है कि क्या बच्ची अगर बच भी जाएगी नॉर्मल ज़िंदगी की अच्छा तरफ? देखें, इसमें जो न्यूरोलॉजिकली आप बात कर रहे हैं ना, इसकी असेसमेंट उस वक्त होगी जब हम बच्ची की तमाम सोने की अद्वियात जो है ना, जिससे उसके ब्रेन को रेस्ट दिया हुआ है, वो हम कम्प्लीटली बंद कर देंगे और उसके बाद हम बता सकेंगे कि उसका ब्रेन किस हद तक रिकवर हुआ है। बाज़ दफ़ा 100% रिकवरी होती है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ हिस्सा ब्रेन का जैसे 10-20% हिस्सा जो है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है और उसका मतलब दूसरे सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं है। अभी तक हमें हक़ाइक़ के बारे में पता नहीं है। जब बच्ची होश में आएगी तो हक़ाइक़ जो है वो आसानी है। एक दो चीज़ें मैं आपका जवाब देना चाहूँगा। एक ये, जब बच्ची हमारे पास आई है तो जहाँ से आई है वहाँ पे इसकी फ़र्स्ट एड हुई है, वहाँ पे उन्होंने CT स्कैन भी किया है और इसको इंटूबेट किया है और फिर इस हालत में हमारे पास तो व्हेन शी केम उन्होंने पूरी कोशिश की इसको स्टेबलाइज़ करने। दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ कि अंडर द विजन ऑफ द चीफ मिनिस्टर पंजाब, इस बच्ची को हर किस्म की सहूलत जो है वो फ्री मिली है, किसी किस्म का पैसा या किसी की इन्वेस्टिगेशन बायस हुई। तो इसके लिए ये इनक्रेडिबल जॉब है कि आप इस काबिल हैं कि इस तरह के संगीन किस्म की चोटों का भी हम इधर इलाज कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हमारे पास कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स है बल्कि हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जिससे किसी की इमरजेंसी में जान बचाई जा सके। ये इस वक्त हम मेडिकल के जवाब देने के लिए यहाँ पे हैं, ये मुनासिब नहीं लगता है बाकी चीज़ों के बारे में भी को। नहीं, वो फ्रैक्चर नहीं है, इसको डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी बोलते हैं और इसमें विद टाइम आप बता सकते हैं, इवन जो आपके न्यूरो सर्जरी के भी एक्सपर्ट हैं वो अभी आपको ये नहीं बता पाएंगे कि ये 10% है 20% है। वो हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि जब हम बच्ची की अद्वियात बंद कर देंगे सोने की, वो पूरी तरह से उठेगी, फिर हमें अंदाज़ा होगा कि उसके ब्रेन का कितना % जो है काम कर रहा है। लेट्स होपफुल कि अल्लाह ताला उसको 100% रिकवरी दे। थैंक यू वेरी मच।